हाय गाइस, वेलकम बैक। टाइटल देखकर आपको भी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। मैं आपके साथ ना एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हूँ। आप जो है अपनी राय ज़रूर ज़रूर मुझे देना और थोड़ा सा मेरे को एनलाइटन करने की ट्राई करना, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये कि एक स्टोरी सुनी थी मैंने, कहानी टीवी पर, और उसके बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा था कि आपके साथ मैं ज़रूर ज़रूर वो शेयर करूँ। वो ये है कि जैसे कि बुजुर्ग लोग पुराने ज़माने में होता था कि घर के बाहर बैठते थे शाम के बाद जनरली ज़्यादा, और उनको वहीं पर ही हाथ धुलवाए जाते थे उनके, और फिर वहीं पर ही उनको खाना परोसा जाता था। चारपाई पर वो बैठे होते थे, जो बुजुर्ग लोग जैसे दादाजी घर के हो गए इस तरह के। तो इस तरह से एक बुजुर्ग बैठे हुए थे तो खाना खा रहे थे वो। एक मांगने वाली लेडी आई वहां पर, तो उसने कहा कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने बोला कि चलो चलो जाओ यहाँ से, कोई खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। तो फिर भी उसने कहा कि नहीं, आप तो खा रहे हो खाना, तो आप बोल दो अंदर कि, और या फिर ये वाला खाना मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने बोला नहीं। इतने में उनकी बहू आ गई अंदर से और उसने कहा कि अरे भाई जाओ, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो खुद ही बासी खाना खा रहे हैं, तो तुम्हें क्या देंगे। तो वो तो चली गई है सुनकर, और इससे वो ससुर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, मैं तो गरम गरम ताज़ा खाना खा रहा हूँ और मुझे इस तरह से बहू बोल रही है, और वो भी एक भिखारन के सामने। तो बहुत गुस्सा आया उनको और उन्होंने कहा कि हम तुझे ना मायके भेज रहे हैं क्योंकि तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। तो जो बहू है वो पढ़ी लिखी थी और उसने कहा कि आप जब मुझे लेने गए थे शादी के लिए, शादी कराई जब आपने अपने बेटे से मेरी, तो आप खूब सारी बारात लेकर गए थे। और अभी भी अगर मैं जाऊंगी अपने मायके, अगर आप मुझे भेजना चाहते हो तो भेज दीजिए, लेकिन एक पंचायत जो है वो ज़रूर बुला लीजिए, और पंचायत जो निर्णय देगी, जो फैसला सुनाएगी, मेरे को मंजूर होगा। तो पंचायत बिठाई गई और उन्होंने कहा कि मुझे ये शिकायत है अपनी बहू से। तो उन्होंने बहू को फिर मौका दिया कि आप बताओ अपनी, कि तुम्हारी क्या सफाई में तुम कहना चाहते हो। बहू ने कहा कि मैं जब से इस घर में, जब से मैंने कदम रखा है, मैंने देखा है कि मेरे ससुर जी कोई भी दान पुण्य नहीं करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं, कड़वा कड़वा बोलते हैं, और लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, हमारे घर में जो काम करते हैं उन लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने प्रारब्ध का खा रहे हैं, मतलब अपने पिछले जन्म में जो इन्होंने अच्छे कर्म किए थे उसका खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं तो इनको गर्म पानी मिल जाता है पीने के लिए, फिर इन्होंने नहाना होता है तो गरम गरम जो है पानी मिल जाता है, बाल्टी में गरम पानी मिल जाता है। तो जो भी इनको चाहिए होता है, गरम गरम खाना पूरा दिन इनको मिलता है, जो इनका हुक्म होता है सब मानते हैं। पर मैंने उनको इस जन्म में किसी भी तरह का, कोई भी किसी का भला करते हुए नहीं देखा। तो जैसे कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो उस तरह का मुझे नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पिछले जन्म का, जो पिछले जन्म में जो इन्होंने अच्छे कर्म किए थे वही जो है इनके अभी सामने आ रहे हैं, और उसी वजह से ही उनको ऐसा परिवार मिला और इस तरह के सब लोग मिले जो कि इनके आगे पीछे घूमते हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत कहने लगे कि मैं खुश हूं इस बात से। लेकिन ये अगले जन्म के लिए जो है ना कुछ सुधार नहीं कर रहे हैं, कि किसी दान पुण्य करना या फिर अच्छे से बात करना, वो सब नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये तो बासी खा रहे हैं, मतलब ये जो खाना, ये जो इतना सब कुछ इतना अच्छा अच्छा इनको मिल रहा है, ताज़ा खाना, गर्म खाना, ये सब, ये तो इनके प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है, इनके पिछले जन्मों के, पिछले जन्म के जो कर्म है उसकी वजह से मिल रहा है। तो जो पंचायत थी उन्होंने कहा कि भाई आपकी बहू तो बहुत समझदार है, तो उसने एक तरह से आपको ये संदेश दिया है कि आप इस जन्म में भी अच्छे कर्म करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, कुछ दान पुण्य करें, सो दैट आप अपना अगला जन्म भी सुधार लो। तो जैसे कि बहुत बारी ऐसे कहते हैं ना कि कुछ लोग तो यही कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो किया हुआ कर्म है वही आपके सामने आता है, और बट कई लोगों को हम देखते हैं कि इस जन्म में इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं बट फिर भी उनके साथ इतना बुरा होता है, इतना ज्यादा गलत हो जाता है उनके साथ। और कुछ लोग हैं इतना ज्यादा गलत करते हैं सबके साथ और गलत तरह से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा होता है। तो मतलब ये समझ में मुझे नहीं आ रहा था, और मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये।
तो मैं कुछ अपना इसमें निर्णय नहीं देना चाहती, आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ। आप लोग ही बताएं कि आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या रियल में प्रारब्ध जो होता है, जो पिछले जन्म के कर्म है, वो हमें इस जन्म में सुख या दुख दिलाते हैं, या फिर इस जन्म में किए हुए कर्म जो है वही हमें इसी जन्म में सुख या दुख दिलाते हैं। तो आप अपनी राय जरूर जरूर बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के व्यूज पढ़ के, और फिर अगर इसके बाद हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी होगी तो करेंगे। बट मेन क्रक्स तो यही है अभी तक इस स्टोरी का, जो मुझे समझ में आया है कि अच्छे हम कर्म करें, और जितना भी हम लोग कमाते हैं उसमें से जरूर जरूर कुछ दान पुण्य में लगाएं। और अगर इस तरह की कोई चीज है कि अगले जन्म के लिए हमें कुछ सुधार करना है, तो इससे हम कर पाए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग योग जरूर करते रहना। मेनली मेरा चैनल हेल्थ के ऊपर है, और वो भी इसके ऊपर कि आप बिना एलोपैथिक मेडिसिन के किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रखें। प्राणायाम जरूर जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम ना एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी काफी ज्यादा जो रोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी रोग जो है अपने दूर कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरह से मैंने प्राणायाम करके किस तरह से मैंने अपने काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर करी, और इसीलिए मैं आज स्वस्थ हूँ और अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तो आप सब लोग भी योग जरूर करना। योग और कुछ नहीं, एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ नहीं होती, तो वॉक, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस और प्राणायाम जरूर कर लीजिए। मुश्किल मुश्किल आसन करने की इतनी वो बात नहीं है, लेकिन मेन ये है कि आप जो है प्राणायाम जरूर करें, और या वॉक कर लें, एक्सरसाइजेस कर लें, कुछ भी इस तरह की चीजें कर लें ताकि आप स्वस्थ रहें। चलिए करती हूँ आज के लिए बाय, जल्दी ही मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।